आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। भारी न पड़ जाए प्रशासन की अनदेखी, एक दिन में सामने आए 16 पॉजिटिव मरीज, शहर में होने लगा है बड़ा विस्फोट। SPL 3 का फाइनल मुकाबला एमी और सिंधी राजा ने जीता। फुटकर विक्रेता महासंघ की मांग, 5 लाख की आबादी वाले शहरों में न खुले मॉल। विधायक के आदेश की नगरपालिका कर रही अनदेखी, सड़क पर लग रहा फल एवं सब्जी बाजार। एक केंद्र पर 20 जनवरी तक होगी सहकारी धान की खरीदी। और कोटरखोली में जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार। घायल अवस्था में मिला विलुप्त हो रही प्रजाति का पक्षी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का अब इटारसी में विस्फोट होने लगा है। सोमवार को 16 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना पॉजिटिव आने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। केस कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। प्रशासन की अनदेखी भी कोरोना के बढ़ने का कारण माना जा सकता है। देश एवं प्रदेश के साथ होशंगाबाद जिले के इटारसी में भी तीसरी लहर की संभावना बढ़ गई है। पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सोमवार को 16 पॉजिटिव आने से ऐसा लगने लगा है कि अब कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव आ रहे मरीजों की हालत गंभीर नहीं होने के कारण उन्हें आवश्यक दवाएं देकर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। यही वजह है कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड अभी खाली है। अब तक 75 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें 25 स्वस्थ हो चुके हैं। 6 मरीजों को भर्ती करके आइसोलेशन वार्ड में इलाज किया जा रहा है और 6 मरीजों का दूसरे शहर के अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना के मरीज जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन कुछ ही लोग कर रहे हैं। रेलवे जंक्शन एवं ट्रेनों में देखें तो अधिकांश यात्री बिना मास्क के नजर आते हैं। रेलवे जरूर बिना मास्क वाले यात्रियों पर जुर्माने की कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी यात्रियों की लापरवाही जारी है। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के चलते जनरल कोच में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। वेटिंग टिकट लेकर भी यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। प्लेटफॉर्म के भी यही हालात हैं। होशंगाबाद जिले के सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी इटारसी में इन दिनों धान की बम्पर आवक हो रही है, जहां सैकड़ों की तादाद में किसान धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई भी किसान मास्क पर नजर नहीं आता। मंडी प्रबंधन भी ऐसे ही किसानों को नजरअंदाज कर रहा है। यहां से कोरोना फैला तो ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना तेजी से बढ़ जाएगा। बाजार में सबसे अधिक लापरवाही लोगों द्वारा की जा रही है। यहाँ आने वाले अधिकांश लोग बगैर मास्क के नजर आते हैं। दुकानों में भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। प्रशासनिक टीम द्वारा कभी रोको टोको अभियान चलाकर जुर्माने की कार्रवाई जरूर की जाती है, वह भी कुछ समय के लिए। यदि नियमित कार्रवाई की जाए तभी कोविड गाइडलाइन का पालन हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में विधायक ने इस बात के सख्त निर्देश जारी किए थे कि फल बाजार अपने नियत स्थान पर लगेगा। इसके बावजूद शहर के मुख्य सड़क और फल एवं सब्जी विक्रेताओं के कारण सिकुड़ कर रह गई है, जिससे आम लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। नगरपालिका परिषद द्वारा सब्जी बाजार से लगा फल बाजार का निर्माण कराया गया था। लाखों रुपया विकास के नाम पर नगरपालिका ने खर्च तो कर दिया, परंतु व्यवस्था अभी भी बेपटरी है। बाजार टॉकीज से फल बाजार एवं जय स्तंभ चौक से बड़े मंदिर तक हाथ फल विक्रेता देखे जाते हैं। इन फल विक्रेताओं को देखते हुए सब्जी विक्रेता सड़क पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी होती है, जिसको संभालते हुए विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने पिछले सप्ताह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान नगरपालिका को सख्त निर्देश दिए थे कि फल का व्यवसाय निश्चित नियत स्थान पर लगना चाहिए, जिससे बाजार में लोग परेशान न हो, आवागमन सुचारू रूप से चल सके। परंतु नगरपालिका ने शायद विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के निर्देशों को हवा में उड़ा दिया। SDM मदन सिंह रघुवंशी ने जिस दिन से शहर का चार्ज लिया है, शायद उसी दिन से इन हाथ ठेला फल व्यवसायियों एवं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। भारी मात्रा में फल जब्त कर बच्चों की संस्थाओं में भिजवाया। इसके बाद भी यह फल विक्रेता अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की कार्यवाही का इन पर कुछ घंटों ही असर रहता है, वापस उसी स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं। पूज्य पंचायत सिंधी समाज की तत्वावधान में सिंधु सेवा समिति द्वारा आयोजित सिंधी प्रीमियर लीग 3 रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता फ्रेंड्स स्कूल मैदान में आयोजित की गई, जिसका समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। फाइनल का पहला मुकाबला एमी क्लब और अन्ना 7 के मध्य खेला गया, जिसमें एमी क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में धुआंधार 81 रन बनाए, जिसके जवाब में अन्ना 7 38 रन ही बना सकी। इस प्रकार
SPL 3 का पहला फाइनल ME क्लब ने अपने नाम किया। वहीं दूसरा अंडर 15 का फाइनल मुकाबला अन्ना 7 एवं सिंधी राजा के बीच खेला गया, जिसमें सिंधी राजा ने 5 रन से मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। इससे पूर्व अतिथि के रूप में उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसपाल भाटिया, राजा तिवारी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी, भरत वर्मा, मुकेश गांधी, संजय दुबे, प्रशांत जैन, कन्हैया गुरियानी, सत्येंद्र पाल सिंह जग्गी, कुलभूषण मिश्रा, पप्पू तिवारी, विपिन चांडक सहित अनेक नेताओं ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर सिंधु सेवा समिति के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, कैलाश नवलानी, श्रीचंद खुरानी, विक्की वलेचानी, मोहन मोरवानी, कन्हैया चंदवानी, श्याम शिवदासानी, पप्पू नंदवानी, नंदलाल देवानी, मोनू मोरवानी, गौरव फुलवानी, मोनू सैतपलानी, राम मेघानी, महेश मनवानी, वासु खुरानी सहित अनेक सामाजिक बंधु उपस्थित थे। देश में विलुप्त हो रही चील और गिद्ध की प्रजाति का एक पक्षी घायल अवस्था में AC साइड में मिला, जिसे पशु मित्र ने पकड़कर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। न्यूयॉर्क स्थित विद्युत लोको शेड में सोमवार को एक पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर यहां पदस्थ जूनियर इंजीनियर संदीप कुमार की नजर पड़ी तो उसकी सूचना पशु मित्र को दी गई। पशु मित्र रोहित यादव ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे बरामद कर अपने साथ उपचार के लिए लेकर गया। बताया जा रहा है कि देश में गिद्ध की संख्या नाम मात्र की बची है। यह प्रजाति तेजी से विलुप्त हो रही है। इसका खुलासा पूर्व में हुए वन विभाग के सर्वे में भी हो चुका है। यह पक्षी कहां से आया और वह घायल कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पशु मित्र ने उसे प्राथमिक उपचार देकर वन विभाग के हवाले कर दिया था। 7 दिन व्यापार करने वाले संगठन फुटकर विक्रेता महासंघ ने 5 लाख से कम आबादी वाले नगर एवं शहरों में मॉल व मार्ट को अनुमति न देने की मांग की है। इस संबंध में फुटकर विक्रेता महासंघ के संयोजक संस्थापक कर्मवीर गांधी एवं अध्यक्ष अर्जुन भोला ने संयुक्त रूप से कहा कि बड़े महानगरों में आबादी अधिक होती है, वहां मॉल या मार्ट खुलते हैं तो छोटे दुकानदारों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में इनके खुलने से छोटे दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक मॉल वाला 1000 दुकानदारों का रोजगार बिगाड़ रहा है। इस संबंध में श्री गांधी ने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व कैलिफोर्निया की यात्रा की थी, जिसके बाद उन्होंने जानकारी एकत्र की तो पता चला कि वहां मॉल खुलने के कारण छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई हैं। बाजार में सिर्फ टेलर्स, ड्राई क्लीन, हेयर कटिंग और ब्यूटी पार्लर की दुकानें ही रह गई थी, बाकी सब बंद हो गई। जिन छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो गई थी वह लोग या तो मॉल अथवा होटल एवं रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहे थे। श्री गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यूएसए की आबादी कम है, इसलिए बेरोजगार हुए दुकानदारों को अन्य जगह रोजगार मिल गया, लेकिन अब यह चिंता सता रही है कि देश में मध्य प्रदेश का क्या होगा। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में मॉल एवं मार्ट के खुलने पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की सहकारी खरीदी का कार्य 29 नवंबर से प्रारंभ किया गया था, जो कि 15 जनवरी तक जिले भर के सभी चिन्हित केंद्रों के साथ ही इटारसी तहसील के 8 केंद्रों पर किया गया। वहीं 15 जनवरी के बाद भी जिला कलेक्टर के आदेश पर होशंगाबाद जिले के 19 केंद्रों पर आगामी 20 जनवरी धान की सहकारी खरीदी का कार्य किया जाएगा। 15 जनवरी के बाद भी जिला कलेक्टर के आदेश पर होशंगाबाद जिले के 19 केंद्रों पर आगामी 20 फरवरी धान की सहकारी खरीदी का कार्य किया जाएगा। इटारसी तहसील के 8 केंद्रों में से एक केंद्र जमानी सोसाइटी के द्वारा खरीदी की तिथि से बढ़कर 20 जनवरी तक खरीदी की जाएगी, जिसमें बचे हुए पंजीकृत किसान अपनी धान की उपज का विक्रय इस केंद्र पर कर सकेंगे। वहीं 15 जनवरी तक सभी 8 केंद्रों में 3464 पंजीकृत कृषकों द्वारा करीब 2,40,213 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके साथ ही लगभग 90% परिवहन का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। इस संबंध में कनिष्क खाद्य आपूर्ति अधिकारी पुष्पराज पाटिल ने बताया कि समर्थन मूल्य पर किसानों को भुगतान का कार्य तेजी से किया जा रहा है और जल्द ही सभी पंजीकृत किसानों को उनके धान की उपज की विक्रय की भुगतान राशि उनके खातों में भेजी जाएगी। वहीं जमानी सोसाइटी एवं 20 जनवरी तक सहकारी खरीदी की तिथि को बढ़ाया गया है। कोटरकोली क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से नकदी एवं ताश के पत्ते बरामद किए गए। शहर में जुआरी सक्रिय हैं। बीती रात कोटरकोली क्षेत्र में जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मोनू, भवानी और सलमान नामक 3 आरोपी कोटरकोली मैदान में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में
जुआ खेल रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके पास से 400 रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छोटे ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ के न्यूज़ के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225 71715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा।
अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। प्रतिभा समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोईपत ग्राम भीलाखेड़ी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन सोमवार को पूर्णाहुति के साथ किया गया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। पूर्वे धात्याः शक्तिदेवाओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकाय च विद्महे गर्भसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो। परम पूजनीय पंडित जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने की, परंतु शायद उस प्रभु की इच्छा नहीं थी कि परम पूजनीय पंडित जी के श्रीमुख से हम श्रीमद् भागवत कथा सुन सके। परंतु एक समय ऐसा आया, भगवान से प्रार्थना करते रहे और आज उनके सुपुत्र पंडित श्री विनय व्यास जी के मुख से हमने एक कथा श्रवण की और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम सब ग्रामवासियों की जो मनोकामनाएं थी, हमने भले पंडित विनय व्यास जी, इनकी प्रेरणा से ये भागवत कथा संपन्न हो रही है। पूज्य पिताजी, माताजी और भागवत कथा में उपस्थित सभी तमाम जगह से आए श्रोतागण, आज इतना आभारी हूँ हम सब ग्रामवासियों का। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जी जान से इस कथा को सफल बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया। खास तौर से हमारे खेड़े के जन बच्चा से इस कथा को सफल बनाने में लगे, पूरे ग्राम का सहयोग मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दूर दराज से हमारे ग्राम के लोग आए बेचारे, ऊपर वाले ने उनकी परीक्षा ली। आपने देखा 2 दिन से बहुत मौसम खराब था, उसके बाद भी 2-2 किलोमीटर दूर से आप सब आए। बहुत बहुत आभारी, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक निवेदन और हूँ, भंडारे के प्रसादी के बगैर कोई भी नहीं जाएगा। हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध है
भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। उसके पश्चात भी आप लोग जाएंगे। राधे राधे। क्षीरद्रेश्वरी नमः, ज्वालामालन्ये नमः, शुभोक्षार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसोजातमित्योः सूर्यो जायता सोत्राद्वाय प्राणमुखादग्निरजः यतो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी मेरो कोई गयो रेलवे जंक्शन इटारसी में तकरीबन 1 दर्जन बंदरों की उछलकूद से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके अलावा यहां हाई टेंशन लाइन से बंदरों का भी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी तरफ वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं है। सतपुड़ा पर्वत के किनारे बसे इटारसी में अक्सर वन प्राणी भोजन की तलाश में विचरण करते हुए पाए जाते हैं। इसी जंगल से निकलकर कुछ बंदर पिछले लंबे समय से इटारसी जंक्शन पर डेरा डाले हुए हैं। वह फुट ओवर ब्रिज सहित प्लेटफॉर्म पर धमा चौकड़ी करते नजर आते हैं। कभी कभी वह यात्रियों के लिए भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो वहीं जंक्शन पर बंदर असुरक्षित है, क्योंकि यहां पर ट्रेनों का आवागमन लगातार बना रहता है। इसके अलावा प्रत्येक प्लेटफॉर्म के ऊपर से OHE लाइन गुजरती है। यहां उछल कूद के दौरान यदि वह OHE लाइन के संपर्क में आए तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। जंक्शन के अधिकारियों की माने तो बंदरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग को सूचित किया जा चुका है, लेकिन वन विभाग की टीम उन्हें अब तक पकड़ने के लिए नहीं पहुंची। बरगदा निवासी एक युवक का शव गांव के समीप से निकली महादेव बाबा नदी के किनारे बरामद हुआ है। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया। केसला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम भरगदा निवासी 35 वर्षीय राकेश पिता श्रीराम लोभे रविवार को शाम से लापता था। दूसरे दिन उसका शव गांव के पास से ही गुजरने वाली महादेव बाबा नदी के किनारे पड़ी हुई मिला। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। हालांकि प्राथमिक दृष्टया पानी में डूबने से उसकी मौत हुई होगी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाकर जांच शुरू कर दी है। शासकीय MGM PG महाविद्यालय में युवा उत्सव एवं राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तरीय एड्स जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। डोलरिया मंडल शक्ति केंद्र क्रमांक 7 ग्राम केंद्र तीखड़ की कामकाजी बैठक ब्रजकिशोर पटेल के निवास में आयोजित की गई। बैठक में 7 बूथों की बूथ समितियां गठित की गई। बैठक में बूथ क्रमांक 237, 238, 240, 241, 242 और 243 बूथों की बूथ समितियां गठित की गई। इस अवसर पर मंडल विस्तारक पंकज चौरे, मंडल प्रभारी रितेश जैन, मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह, संयोजक रामविलास चौधरी, सह संयोजक दयाराम साध, ब्रजकिशोर पटेल, सतीश यादव एवं सभी बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डोलरिया मंडल शक्ति क्रमांक 7 ग्राम केंद्र तीखड़ की कामकाजी बैठक ब्रजकिशोर पटेल के निवास ग्राम तीखड़ में आयोजित की गई। शासकीय महाविद्यालय सुक्तवा में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत उच्च शिक्षा उत्कृष्टता गतिविधियों के अंतर्गत आधुनिक समय में चिकित्सा क्षेत्र में योगा की परिलिप्तियां विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। भारी न पड़ जाए प्रशासन की अनदेखी, एक दिन में सामने आए 16 पॉजिटिव मरीज। शहर में होने लगा है बड़ा विस्फोट। SPL 3 का फाइनल मुकाबला ME और सिंधी राजा ने जीता। फुटकर विक्रेता महासंघ की मांग, 5 लाख की आबादी वाले शहरों में न खुले मॉल। विधायक के आदेश की नगरपालिका कर रही अनदेखी, सड़क पर लग रहा फल एवं सब्जी बाजार। एक केंद्र पर 20 जनवरी तक होगी सहकारी धान की खरीदी।
और पोटरखोली में जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार। घायल अवस्था में मिला विलुप्त हो रही प्रजाति का पक्षी। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।